आज की रात हमारे लिए इम्तिहान की रात है। आज हमें अपने पिछले 2 वर्षों की मेहनत का नतीजा मिल जाएगा। अगर हम अपने एक्सपेरिमेंट में नाकामयाब रहे तो हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, और अगर हम कामयाब रहे फिर भी हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। इस रिसर्च में अगर आप कामयाब हो गए तो ये हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए और खासतौर पर हमारी फौज के लिए बहुत ही फख्र की बात होगी, और हम समझेंगे कि हम दूसरे मुल्कों से पीछे नहीं हैं। आप लोगों ने इस रिसर्च में जो मेरी सहायता की है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। राजेश, स्टार्ट। राजेश, टच द फ्यूज। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे है राजेश? बेटर। खतरे की तो कोई बात नहीं है, मगर इनको आराम की जरूरत है। काम कब तक कर सकेगा? कम से कम 1 महीने के बाद। 1 महीना? आप जानते हैं इसके बगैर हमारा कितना नुकसान हो रहा है? डॉक्टर शर्मा, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इनको आराम की बहुत सख्त जरूरत है। राजेश, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं तुम्हारे बगैर फाइनल रिपोर्ट तैयार नहीं कर सकता। आई नो सर। डॉक्टर साहब, वैसे मैं पहले से काफी ठीक हूँ। मेरा ख्याल है मुझे जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, अगर आप जिद करेंगे तो नतीजे के जिम्मेदार आप होंगे। डॉक्टर शर्मा, इनको 1 महीने की छुट्टी दे दीजिए। 1 month? Impossible, I can't spare। राजेश, अगर तुम चाहो तो 15 दिन के लिए जा सकते हो, तब तक मैं कैसे भी मैनेज कर लूंगा। लेकिन एक बात याद रहे, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें कहीं से भी किसी भी वक्त ड्यूटी पे वापस बुला लूंगा। यस सर, यस सर। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, गुड बाय डॉक्टर। छुट्टी मुबारक हो मेरी जान। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। अजी सुनती हो? 1 घंटे से कह रहा हूँ मेरी कमीज दे दो। अरे रूपवंती। अजी मैं भी 1 घंटे से चिल्ला रही हूँ कि अभी 5 मिनट में देती हूँ। जरा खुद उठा लोगे तो हाथ नहीं टूट जाएंगे। हमारे यहाँ तो पत्नियां रोज सवेरे सवेरे अपने पति की आरती उतारा करती हैं, और एक तुम हो जो खूंटी से कमीज नहीं उतार सकती। हाय हाय देवता महाराज, बड़े अरमान है आरती उतरवाने के। सूरत देखी है अपनी? अरे अपनी सूरत तो मैं बचपन से देख रहा हूँ। तुम्हारी सूरत अगर शादी से पहले देख लेता तो ये दिन देखना न पड़ता। बड़े राजा इंद्र होना, कहा होता अपने बाप से कोई परी ला देता। देखो जी, मैं कहता हूँ मेरे बाप का नाम न लेना। नाम न लेना? कहाँ का डिप्टी कलेक्टर था तुम्हारा बाप? देखो जी, मैं कहता हूँ। कहते हो तो कहे जाओ, सुनता कौन है तुम्हारी? बोला? हे बजरंगबली, मैं भी अगर तुम्हारी तरह ब्रह्मचारी रहता तो ये मुसीबत तो गले न पड़ती। जी आया। नमस्ते साहब, आप आ गए? कैसे हो भला? अच्छा हो साहब, मैं तो आपसे कितनी बार अस्पताल में मिलने गया, लेकिन डॉक्टरों ने मिलने ही नहीं दिया। मैंने उनसे कितना कहा कि मैं उनका नौकर हूँ, बटलर हूँ, सेक्रेटरी हूँ, दोस्त। आप कह दिया होता तो जरूर मिले। हाँ, ये तो नहीं कहा साहब। साहब, आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, मैं 15 दिन की छुट्टी जा रहा हूँ बाहर।
अरे हंस क्यों रहा है? साहब पिछले से ही दिन सरकार ने आपको बुला लिया। इस दफा मैं जल्दी आने वाला नहीं। अरे मेरे को फोन तो नहीं था। हाँ साहब, वो रीटा मैम साहब का फोन आया था। वो तो हफ्ते भर हर रोज 2 बार करके फोन करती थी और हर बार उनका गुस्सा बढ़ता जाता था। 7वें दिन तो इतने जोर से उन्होंने टेलीफोन रखा जैसे किसी ने मेरे कान में गोली मार दी। ये औरत और गुस्सा एक ही चीज के 2 नाम है बोला। हाँ साहब। अब अपनी बीवी की तरफ देखो। जी हाँ, उसका पारा तो हमेशा चढ़ा रहता। साहब एक बात बोलूं? बोलो। हाँ, आप शादी मत करना। अच्छा नहीं करता। और देखो वो मेरा शेव का सामान जूते वो तो सब जल्दी से रख दो। अच्छा साहब रख देता हूँ। शादी मत करो। Robert, come on, come on. Come here, come here. बोला रख दिया सब सामान? हाँ साहब रख दिया। वेरी गुड। सेव का सामान। कम ऑन कम ऑन। अरे एक गिलास पकड़। हाँ जी। साहब आप रीटा मैम साहब से मिलने जा रहे हैं ना? हाँ। तो फिर ये तस्वीर भी साथ ले जा रहे हैं। भोला तुम अच्छी तरह जानते हो रीटा मैम साहब का गुस्सा बहुत खराब है। अगर घर में घुसने ना दिया तो? ओह, तो तस्वीर साहब काम चला लेंगे। और क्या करें? साहब आप होटल में ही ठहरेंगे ना? मैं आ गया हूँ रीता। कौन आ गया है? मैं राजेश। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती और तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। दीदी, दीदी फोन बज रहा है। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? राजेश, राजेश का फोन है। बंद कर दो। यार तुमने भी फोन मत कर दिया। सुनो जरा अपनी दीदी से बात करवाओ ना। दीदी बात करो ना। उससे कहते हो तो मैं उससे मिलना नहीं चाहती। मुझे उससे नफरत है। बिना बताए 3-3 महीने गायब हो जाता है। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। सॉरी, दीदी आपसे बात करना नहीं चाहती।
शोभा देता है एक साइंटिस्ट होकर लड़की के पीछे गाना गाते फिरना? शोभा दे ना दे, लेकिन तुम्हें एक बात का यकीन हो गया। किस बात का? कि हम गा सकते हैं। मजाक मजाक मजाक। 1 साल से कह रहे हो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, कल ही आके मामी से बात करूंगा, और उसके बाद गायब हो जाते हो और 3-3 महीने शक्ल नहीं दिखाते। इस बार तुम्हारी मम्मी को शक्ल भी दिखाऊंगा और अकल भी। लेकिन कुछ नहीं, कल ही मैं मामी से अपॉइंटमेंट फिक्स करती हूँ। कल इतनी जल्दी क्यों डाल रही? या तो कल या तो कभी नहीं। लेकिन मैं तुम्हारी मम्मी से क्या बात करूंगा? कह देना तुम क्या हो, कौन हो और क्यों मुझसे शादी करना चाहते हो, बस। ठीक है, कल ही रिहर्सल शुरू करता हूँ। तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? जी हाँ, आप जानती हैं मैं पढ़ा लिखा शरीफ नौजवान हूँ, सरकारी मुलाजिम हूँ, तनख्वाह 1500 रुपया है, नौकर, गाड़ी, बंगला, पेट्रोल सब फ्री, शराब मैं नहीं पीता, जुआ मैं नहीं खेलता, कोई बुरी आदत मुझ में नहीं। क्या आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे सकती हैं? तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? जी हाँ, मैं एक पढ़ा लिखा शरीफ आदमी हूँ, सरकारी मुलाजिम हूँ, मेरी तनख्वाह 1500 रुपया है, नौकर, गाड़ी, बंगला, ड्राइवर सब फ्री है, शराब मैं नहीं पीता, जुआ मैं नहीं खेलता, कोई बुरी आदत मुझ में नहीं। क्या आप अपनी लड़की का... रीता कह रही थी तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। जी हाँ, मैं एक पढ़ा लिखा शरीफ नौजवान हूँ, सरकारी मुलाजिम हूँ, तनख्वाह 1500 रुपया, गाड़ी, पेट्रोल, नौकर, बंगला सब फ्री, कोई बुरी आदत मुझ में नहीं, शराब मैं नहीं पीता, जुआ... क्या आप मेरे हाथ में मेरे हाथ... चाय की प्याली? थैंक यू। हाँ, तो क्या कह रहे थे तुम? जी मैं कह रहा था, आपके बच्चे कितने हैं? बस 2 ही तो हैं, रीता और बिल्लू। जी हाँ, मैं कह रहा था रीता अब काफी बड़ी हो गई है जी। आपको उसकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ, 2-4 जगह बातचीत चल रही है। 4 जगह? वेरी गुड, वेरी गुड। एक लड़का तो मुझे बहुत पसंद है, शक्ल सूरत का भी अच्छा है, अच्छा खानदान है और कमाता भी खूब है। शराब जरूर पीता होगा? छूता तक नहीं। जुआ जरूर खेलता होगा? नहीं, जुए के तो नाम से भी नफरत करता है वो। उसमें कोई बुरी आदत नहीं? जी नहीं, उसमें कोई बुरी आदत नहीं। माँ जी, आप बुजुर्ग हैं, फिर भी रीता जी की राय तो ले लेनी चाहिए। रीता मेरी बेटी है, मेरी पसंद रीता की पसंद। जी हाँ। माँ, इनमें भी तो कोई बुरी आदत नहीं है। हाँ, मुझ में भी कोई बुरी आदत नहीं, शराब मैं नहीं पीता, जुआ मैं नहीं खेलता। क्या आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे सकती हैं? कोई आदमी मेरे रूम में आया था? कोई नहीं। लेकिन आप हैं कौन? हम तुम्हारे साहब के दोस्त हैं। वो तो है नहीं, बाहर गए हैं। इस घर में और कौन कौन रहता है? इस घर में, लेकिन आप ये फोटो क्यों खींच रहे हैं? तुम्हें मालूम नहीं? हाँ। इस घर का फोटो अखबार में छपने वाला है। अखबार में? वो हाँ, क्यों? इस घर को सबसे ज्यादा सफाई का इनाम मिला है। अरे वो तो मिलना ही चाहिए, पूरे घर को रोज साफ करता हूँ अकेले। हाँ। अकेले? हाँ। अरे वाह, तुम्हारे साहब का बेडरूम कहाँ है? आपका बेडरूम? हाँ। आइए दिखाता हूँ, लेकिन उसका फोटो जरूर छापना होगा। हाँ। बिल्कुल, आइए, बिल्कुल। चलिए, आइए आइए आइए, ये रहा।
आपने खींच लिया फोटो? हाँ। बहुत शरीफ और मेहनती आदमी मालूम होते हो। साहब ये बात आप मेरी बीवी को समझा सकते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? भोला। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा नाम है। भोला जी? तुम इसे जानते हो? अरे ये तो रीटा मैम साहब की फोटो है, अपने साहब की। अच्छा अच्छा, भोला आओ तुम्हारा भी एक फोटो खींच। हाँ मेरा फोटो आओ, आओ, खींचेंगे? हाँ अच्छा, मेरा भी फोटो खींचिए। अच्छा भोला, अभी हम चलते हैं। अच्छा लेकिन साहब आपका नाम अपने साहब को क्या बोलेंगे? साहब से कहना तुम्हारे वो फोटोग्राफर दोस्त है। अच्छा अच्छा। अच्छा साहब नमस्ते। सुनती हो रूपमती? क्या है? साहब के दोस्त मेरा फोटो खींच ले गए। तुम्हारा फोटो? हाँ। तुम्हारा फोटो क्या करेंगे? अरे अखबार में छपवाएंगे। अखबार में? लोग देखेंगे तो सोचेंगे कि चिड़ियाघर का हाथी खो गया है। कैसे समझेंगे? नीचे लिखा होगा, दुनिया भर के कुंवारों देख लो शादी का अंजाम। चलो हटो, तुमसे इतना भी नहीं होता कि मेरे भी 2-4 फोटो खिंचवा दो। बस ब्याह के दिन खिंचवाए थे, याद है? याद है। अपनी जिंदगी का सबसे भयानक दिन भूल सकता है भला? सारे गांव वाले कहते थे हजारों शादियां देखी पर ऐसी दुल्हन नहीं देखी। विदाई के समय क्या रोई थी मैं फुट फुट कर। तुम तो बस उसी दिन रोई थी, मैं तो उस दिन से आज तक रो रहा हूँ फूट फूट कर।